दोस्तों नमस्कार। आज पहले की तरह मैं आपके सामने एक और नया टॉपिक लेकर आया हूँ और ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हमें ये भी देखना है कि अभी हाल ही में जो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो नोटबंदी का जो कार्यक्रम शुरू किया था वो एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, लेकिन 30 दिन, एक महीना बीत जाने के बाद भी अभी भी बैंकों में और एटीएम में जो कतारें लगी हैं लोगों की वो वैसी की वैसी बनी हुई हैं। कुछ फ़र्क पड़ा है उसमें, लेकिन मेरे जहन में एक सवाल आता है। सवाल ये है कि हमारे हिंदुस्तान को आज़ाद हुए 70 साल हो चुके हैं और 70 साल के इस अंतराल के बीच में ना तो कांग्रेस पार्टी जिसने सबसे ज़्यादा राज किया है हिंदुस्तान के ऊपर, ना तो वो हमारे देश की गरीबी को ख़त्म कर पाई है। अभी भी 70% और 80% हमारे देश की पॉपुलेशन ऐसी है जो इस स्तर पे है कि जैसे कहा जा रहा है कि डिजिटल और कैशलेस इंडिया। तो कैशलेस इंडिया की अगर हम बात करें तो मानते हैं कि 70 से 80% अभी हमारे ऐसे लोग हैं जो कैशलेस की तरफ मूव नहीं हो सकते, मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए। लेकिन सवाल ये है कि कब होंगे? क्या अगले 70 साल बाद या 20 साल बाद? मतलब कब तक हम लोग ये इंतज़ार करते रहेंगे कि हमारे हिंदुस्तान में एक क्रांति आएगी? अब जैसे एक नोटबंदी की ये क्रांति है, क्रांति से कम नहीं है, तो ये कब तक हम लोग जो है इसका इंतज़ार करते रहेंगे? ठीक है, विपक्षी पार्टी भी अपनी तरफ से पूरा जोर लगा रही है कि नहीं, नोटबंदी का जो फैसला है उसको वापस लो, बट कब तक चलता रहेगा ऐसे? ना तो उन्होंने कुछ ऐसे पहले किया कि जिसकी वजह से आज हमें, अगर हम हिंदुस्तान के लोग अगर कैशलेस की तरफ अगर मूव होना चाहते हैं तो इस तरह की फैसिलिटीज़ का तो उन्होंने पहले प्रबंध नहीं किया। आज वो विपक्ष जो है वो हंगामा भी कर रहा है इस चीज़ के ऊपर। तो हम लोगों को ही अपनी तरफ से कुछ ना कुछ कदम जो है वो बढ़ाने पड़ेंगे ताकि हम लोग जो है इस कैशलेस की तरफ जो है हम अपना कुछ रिस्पॉन्स दिखा सकें। तो दोस्तों एक बहुत अच्छी बात है कि हिंदुस्तान के अंदर काफ़ी लोग ऐसे हैं जो ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं और ऑनलाइन शॉपिंग एक बहुत अच्छा माध्यम है। मैं आपको बात बताऊं, मेरे साथ जो मोहित भारद्वाज जी हैं जो वीडियो शूट कर रहे हैं मेरे साथ, तो इनके हाथ में जो कैमरा है ये भी हमने ऑनलाइन शॉपिंग के द्वारा ही मंगवाया है अमेज़ोन से। और हमारी एक अपनी खुद की वेबसाइट है clickforshop.in, जहाँ से हम अमेज़ोन के पार्टनर हैं और वहाँ से हम क्लिक फॉर शॉप के थ्रू जो वो प्रोडक्ट्स का लिंक लेते हैं और क्लिक फॉर शॉप वेबसाइट के ऊपर लगाते हैं। तो अब मैं मोहित भारद्वाज जी की बात करूं तो इन्होंने जो जैकेट पहन रखी है वो अमेज़ोन से मंगवाई है, जीन की पैंट है वो अमेज़ोन से मंगवाई है, जूते हैं वो अमेज़ोन से मंगवाए हैं, इवन के मैंने जो ड्रेस पहन रखी है वो भी अमेज़ोन से मंगवाई है। तो कहीं तक हमें ये अपने दिमाग से बात निकालनी पड़ेगी कि ऑनलाइन शॉपिंग में एक बहुत बड़ी ब्राइटनेस आ चुकी है। हम लोग तो इंटरनेट मार्केटिंग का काम करते हैं, तो हमें इंटरनेट के साथ जुड़े रहने का ज़्यादा तजर्बा भी है। तजर्बा तो चलो वो अपनी एक अलग बात है, लेकिन हम कब तक ये इन चीज़ों से अपने आप को चुराते रहेंगे कि नहीं यार ऑनलाइन शॉपिंग अच्छी नहीं होती, ये वो अभी तक कई लोगों के ऐसे ख्यालात हैं। लेकिन हमारा जो गांव है वहाँ पे, मैं अपने गांव की बात करूँ तो वहाँ पे जो आज यंग ब्लड है वो काफ़ी ऐसे प्रोडक्ट्स हैं, मोबाइल फ़ोन हो गया और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो ऑनलाइन शॉपिंग से मंगवाते हैं। तो अमेज़ोन हमारे पास बेहतर है। और दोस्तों कैशलेस की तरफ अगर हमें जाना है, जब से ये नोटबंदी का जो कार्यक्रम चला है, मैंने कोशिश की है कि मैंने खुद 70 to 80% मैं खुद कोशिश कर रहा हूँ कि मैं कैशलेस रहूँ। अगर
कहीं गाड़ी पे कोई पेट्रोल डलवाना है तो हम यूज़ करते हैं एटीएम कार्ड, तो बहुत अच्छी बात है, आप भी कोशिश करें आप। और कल तो अरुण जेटली जी ने 10% की छूट दी है। अगर हम लोग ऑनलाइन जो है, अगर हम एटीएम कार्ड से अपने से अगर कोई पेट्रोल डलवाते हैं या कोई रेलवे टिकट बुक करते हैं या कोई और चीज़ कोई भी खरीदते हैं कुछ भी, तो वो हमें वहाँ पे 10% की छूट मिल रही है। और साथ ही साथ 2000 रुपये तक की ऑनलाइन परचेजिंग में आपका कोई टैक्स नहीं लगने वाला। ये बहुत अच्छी बात है। तो हम लोगों को थोड़ा सा मूव होना पड़ेगा, हम लोगों को खुद भी ये कोशिश करनी पड़ेगी कि हम कैशलेस कैसे हों। कैशलेस होने के लिए सबसे पहले तो एटीएम तो हर इंसान के पास है आज की डेट में, अगर नहीं है तो बैंक अकाउंट तो है ही है। तो जिनके पास बैंक अकाउंट है, अगर वो अपना एक रुपए का एक कार्ड आ रहा है तो आप ले सकते हैं उसको, और आप पेट्रोल खरीदिए उससे, ऑनलाइन शॉपिंग कीजिए आप उससे, या कोई ऐसी दुकान देखिए आप जहाँ पे कार्ड स्वैप करने की मशीन हो, वहाँ पे आप उसका इस्तेमाल कीजिए। तो ऐसी बहुत सारी ऑप्शंस हैं हमारे पास, और हम लोगों को ये चीज़ें करनी चाहिए। जब तक हम खुद भी थोड़ा सा, अब ये तो है नहीं कि सरकार कोई हमें कार्ड चलाना सिखाएगी कि कैसे क्या करना है। हमारे आसपास हम लोग जो हैं, जो हम हमारे आस पड़ोस में जितने भी लोग हैं, अगर वो इस तरह से इंटरेस्टेड हैं तो हम उनको सिखा सकते हैं, बता सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन कोशिश तो करनी पड़ेगी ना। अब ऑनलाइन शॉपिंग की बात अगर हम करें तो जितनी भी हमारे घर में ज़रूरतमंद चीज़ें होती हैं वो सारी आप कपड़े मंगवाइए, टेबल लैंप मंगवाइए, डिनर सेट मंगवाइए, कोई बेड शीट मंगवाइए, हैं कुछ भी, बहुत सारी ऐसे मटेरियल हैं जो ऑनलाइन शॉपिंग के थ्रू आपके घर पर पहुंच सकते हैं। और आप लोगों को ऐसे कोई ज़्यादा तो हम लोगों को ये कोशिश करनी पड़ेगी कि हम ऑनलाइन शॉपिंग की तरफ ज़्यादा मूव हों। हमारे पास जो एटीएम कार्ड है उसका हम इस्तेमाल करें। आप clickforshop.in वेबसाइट है, उसके ऊपर जाइए। जो भी आपको कोई कपड़े का सूट ख़रीदना है, कोई जूते ख़रीदने हैं, कोई सन ग्लासेस ख़रीदने हैं, या कोई वॉच लेनी है आपको, रिस्ट वॉच लेनी है, कोई जैकेट लेनी है, कोई स्वेट्स चाहिए आपको, जीन की पैंट चाहिए, सब चीज़ें ऑनलाइन शॉपिंग में आपको मिलती हैं। इवन के अगर आपके आस पड़ोस में अगर कोई ये कहता है कि आज मुझे दुकान से ये चीज़ ख़रीद के लानी है, तो दोस्तों अगर आप जानते हैं कि आप उनको ऑनलाइन शॉपिंग के बारे में बता सकते हैं, तो आप उनको कहो कि अगर आपके पास एटीएम कार्ड है तो मैं ऑनलाइन शॉपिंग से जो है आपको जो चीज़ चाहिए वो घर पे आपको मिल जाएगी। तो इस तरह की कोशिश हमें अपने आस पड़ोस में भी करनी चाहिए, लोगों को अवेयर करना चाहिए, यही हमारा उद्देश्य होना चाहिए। तभी हम लोग जो है धीरे धीरे अगर इस तरह की हम कोशिश करेंगे तभी हम कैशलेस की तरफ मूव हो सकते हैं। अदरवाइज़ कोई ऐसी हमारे पास और बेटर ऑप्शन नहीं है कि अगर इस वक्त अगर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अगर ये कैशलेस का अगर ये मुद्दा उठा लिया है तो इसमें हमें अपना योगदान करना चाहिए और लोगों को भी बताना चाहिए। इसमें कोई बुराई नहीं है। यही मेरा मतलब है कि इस वीडियो को शूट करने का यही हमारा एक मीनिंग है कि हम अपनी बात को आप तक पहुंचाएं कि अगर हम लोग ये काम कर रहे हैं तो आपको भी करना चाहिए। अगर आपको कहीं दिक्कत आ रही है तो आप नीचे हमारे इस कमेंट बॉक्स में डालो आपकी क्या इंक्वायरी है, क्या आप चाहते हैं, हम उसका आपको जवाब देंगे। और आप हमें सब्सक्राइब भी करें। अगर आप हमें सब्सक्राइब करेंगे अपना ईमेल आईडी से यूट्यूब को आप लॉगिन कीजिए। लॉगिन करने के बाद हमें आप सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद हम जितनी भी वीडियो आगे इस टॉपिक से रिलेटेड या और भी बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जिनसे आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिल सकता है, तो अगर हम इतनी कोशिश कर रहे हैं तो आप भी थोड़ी कोशिश कर सकते हैं, इसमें कोई गलत बात नहीं है। तो यही मेरा कहना है। और दोस्तों अंत में मैं यही कहना चाहता हूं कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आपके पास कोई सवाल है तो आप नीचे जो है वो इसमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, मैं आपको उसका ज़रूर रिप्लाई करूँगा। सो थैंक यू वेरी मच और वेलकम।